हेलो गाइस, तो आज हम मैथ की बुक एलिमेंट्स एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 तक कर ली थी। तो एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन। हमारे पास एक इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ये हमको एक वो दे रखी है इक्वेशन। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 1 और -2, 1 और -2। ये हमको इसका सॉल्यूशन, तो हमको बताना है कि ये इसका राइट सॉल्यूशन है कि नहीं। ये पहले वाला क्या होता है, ये x होता है, और दूसरे वाला ये y। इसको हम x लेते हैं, इसको हम y मानते हैं। तो x की जगह 1 पुट करेंगे, तो 3 × 1 y -2 इज इक्वल टू 5 तो 3 का 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। तो 5 इज इक्वल टू 5 ये इसका इक्वल है, तो मतलब ये इसका राइट इक्वेशन है। तो ये यस हो जाएगा। तो अगला पार्ट है 3 और 4। तो देखो 3 × 3 माइनस वाई -4 इज इक्वल टू 5। तो 3 3 = 9 -4 इज इक्वल टू 5। इसका भी 5 इज इक्वल टू 5 आएगा, इसका भी 5 इज इक्वल टू 5। तो ये भी राइट है। अब इससे अगला देखिए, इससे अगला है 0 - 5। तो x की वैल्यू 0, तो 3 भी 0, तो 0 माइनस वाई है, और ये कितने हैं y -5 इज इक्वल टू 5। माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू 5। तो ये भी ट्रू हो जाएगा। तो ये 3 पार्ट हो गए अपने। तो देखो अब जो फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट है 1/3 और -4। x की वैल्यू 1/3, तो 3 × 1/3 -4 इज इक्वल टू 5। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 1 + 4 इज इक्वल टू 5। तो इससे 5 इज इक्वल टू 5, तो ये भी ठीक है। इससे अगला है √3 -2 √3। x की वैल्यू √3, तो 3 × √3 फिर -2 √3 इज इक्वल टू 5। तो इसका 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसका +2 √3 इज इक्वल टू 5। तो ये नहीं आया, तो ये आपका 5th पार्ट गलत है इसका, और सारे सही हैं। ओनली 5th पार्ट इसका सॉल्यूशन नहीं है, और सारे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है चेक वेदर द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ। इसमें भी हमको एक इक्वेशन दे रखी है। इक्वेशन है x - 2y इज इक्वल टू 4। ये हमको एक इक्वेशन दे रखी है, और इसमें x है 0 और 2। ये इसका पहला पार्ट है। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2। तो अगर x 0 2 × 2 4 इज इक्वल टू 4, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो फर्स्ट नो, क्योंकि ये -4 है और ये 4 है, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ। तो पहला गलत है। दूसरा पार्ट देखिए, इसका दूसरा है 2 और 0। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0। तो x की 2, तो 2 y अगर 0 है तो ये कंप्लीट क्या हो गया 0। तो 2 इज इक्वल टू 4। तो ये भी इसके इक्वल नहीं है, तो ये भी इसका क्वेश्चन, ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो थर्ड देखिए, थर्ड है 4 0। तो इस x की 4 वैल्यू और y की वैल्यू 0। अगर y 0 है तो ये कंप्लीट इक्वेशन भी 0 हुई। तो 4 इज इक्वल टू 4। तो ये इसका है, थर्ड आपका सॉल्यूशन है इसका। अब फोर्थ देखिए, फोर्थ है √2 और 4 √2। x की वैल्यू √2 -2 × √4 नहीं, 4 √2 ये है। ये देखो, इसमें √2 का √2, 2 की जब 4 से मल्टीप्लाई, 4 2 = 8, 2 की √2 से इसका आ जाएगा 2, तो 8 2 = 16 √2 - 16 इज इक्वल टू 4। ये भी इसका आंसर नहीं है, ये भी इसका आंसर नहीं है। फोर्थ भी इसका आंसर नहीं है। फिफ्थ देखिए, अब 1
और 1, एक दोनों की वैल्यू 1 है। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, तो -2 इक्वल टू 4। तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखिए, ये कह रहा है फाइंड एटलीस्ट 3 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसका फर्स्ट पार्ट है 2x + 5y - 13 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि इस जो इक्वेशन है इसकी हमको कोई 3 सॉल्यूशन फाइंड करनी है। तो इस देखिए, मैं एक x की वैल्यू 1 मान लेता हूँ, y की वैल्यू 0। तो इससे क्या होगा, 2 + 0 - 13 इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -11। तो एक सॉल्यूशन हमारे पास हो गया। अब अगला सॉल्यूशन देखिए, अगला सॉल्यूशन में मैं x की वैल्यू 0 ले लेता हूँ और y की वैल्यू 1 ले लेता हूँ। तो इससे 0 + 5 - 13 इक्वल टू 0। इससे आंसर क्या आएगा, 13 - 5, 13 में से अगर 5 गए तो क्या आएगा, 8। ये इसका दूसरा सॉल्यूशन हो गया। तीसरा देखिए, तीसरा सॉल्यूशन देखिए अब इसका। तो अब की बार मैं x की वैल्यू 1 मान लेता हूँ और y की वैल्यू भी 1। तो 2 + 5 - 13 इक्वल टू 0। तो 7 में से -13 करेंगे तो 6। ये आपके तीन वैल्यू हो चुके हैं। ये इसके सॉल्यूशन है 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है इसका x - 3/2y इक्वल टू 6। x 3/2y इक्वल टू 6। तो इसमें देखो, x की वैल्यू मैं 1 मान लेता हूँ, y की वैल्यू 0। x की 1, y की 0। तो x की 1 तो 1, ये y कंप्लीट 0 तो ये भी पूरा 0। तो 1 इक्वल टू 6, 1 इक्वल टू 6। ये प्लस का इधर जाके माइनस, तो इसका आंसर 5। इसका आंसर क्या, 5 आ जाएगा। तो इसका सेकंड पार्ट देखिए अब। इसका सेकंड पार्ट है, मतलब x की वैल्यू अब की बार मैं 0 ले लेता हूँ और y की वैल्यू 1। तो अगर x 0 है तो x 0 हो गया, 3/2 - 3/2 इंटू 3/2 इक्वल टू 6। ये इधर डिवाइड में है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई। तो 6 × 2/3, 3 2 इसका 4 आ गया सॉल्यूशन। ये इसका सेकंड सॉल्यूशन हो गया। थर्ड देखिए, अगर मैं x को 1, y को 1, इन दोनों को 1 ले लेता हूँ, तो x की वैल्यू 1 - 3/2 इक्वल टू 6, -3/2 इक्वल टू 6 से इसका इक्वेशन ये बनेगी। तो देखिए, इन दोनों, ये इसको मैं इधर ले गया, 2 × में 2, ये 3। तो इसका क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन 4 इक्वल टू 1। तो 4 में से 1 गया 3, ये प्लस का था, इधर आ गया माइनस, तो ये 1 आ गया। देखो ये ऐसे हुआ, ये 3 यहाँ पे, ये 2 मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में था तो यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पे डिवाइड। तो 3 2 2 4 में से अगर 1 गया तो 3। तो ये आपका इसका थर्ड आंसर हो गया। तो इसका थर्ड पार्ट देखिए। तो इसका थर्ड पार्ट है √2 - 1 × x इक्वल टू y। तो इसमें मैं x की वैल्यू पहले 2 ले लेता हूँ, y की वैल्यू 0। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, x और y की कुछ भी जो आप चाहे वो ले सकते हैं। अगर x की वैल्यू 2, तो 2 × √2, 2 1 जा 2 -2 इक्वल टू y की वैल्यू 0, तो 0 इक्वल टू 0। ये इसका पहला सॉल्यूशन आ गया। अब देखिए इसका ये पहला सॉल्यूशन। दूसरा देख लें। दूसरे में मैं x की वैल्यू 0 ले लेता हूँ और y की वैल्यू 1। तो अगर x की वैल्यू 0 है तो ये कंप्लीट वैल्यू 0 हो गई। तो 0 इक्वल टू y की वैल्यू 1, तो 0 इक्वल टू 1। ये इसका दूसरा सॉल्यूशन। तीसरा देखिए अब। तीसरा है √2 x की वैल्यू में, अगर x की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 1 और y की वैल्यू भी 1। तो x की 1 है तो 1 × √2
माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5th क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन में हैव। हमको के की वैल्यू फाइंड करनी है और इक्वेशन में एक्स की वैल्यू हमारे पास है 1 और वाई की वैल्यू भी हमारे पास 1। हमको एक्स की वैल्यू दे रखी है 1 और वाई की भी वैल्यू 1 है। तो पहली इक्वेशन है के इंटू एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू 1 है तो k का k माइनस y की वैल्यू 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 10। तो k की वैल्यू क्या आ गई 8, k की वैल्यू 8 आ गई। हमको कुछ नहीं करना, हमको बस x और y की वैल्यू दे रखी है, हमको इसमें पुट करनी है और सॉल्व कर देना है। तो k की वैल्यू 8। सेकंड इक्वेशन देखिए, सेकंड इक्वेशन है 5x प्लस 2ky इज इक्वल टू 3k। x हमारे पास 1 है तो 5 1, y 1 है हमारे पास तो 2k का 2k इज इक्वल टू 3k। 2k प्लस का इधर जाके माइनस, तो 5 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 1k। तो मतलब 1k की वैल्यू 5, 1k और k सेम ही होता है। थर्ड इक्वेशन भी हो गई। अब देखिए थर्ड इक्वेशन देखिए, इसकी थर्ड इक्वेशन है 9kx प्लस 12ky इज इक्वल टू 63। तो 9x की वैल्यू हमारे पास 1 है तो 9k का 9k प्लस y की वैल्यू भी हमारे पास 1 ही है तो 12k इज इक्वल टू 63। तो 12 प्लस 9 21k इज इक्वल टू 63। ये k इसके साथ 21 इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड, तो k की वैल्यू k इज इक्वल टू 63 अपॉन 21। 21 से ये 3 पे k की वैल्यू 3, k की वैल्यू 3। तो आपका क्वेश्चन 5th कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ़ k इज x इज इक्वल टू k स्क्वेयर। x की वैल्यू है k स्क्वेयर, x इज इक्वल टू k स्क्वेयर। y इज इक्वल टू k, y की वैल्यू है k, y की वैल्यू k इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ये किसका एक इक्वेशन हमारे पास x माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन दे रखी है और इसमें हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम वैल्यू पुट कर दें, x की वैल्यू k स्क्वेयर तो k स्क्वेयर, y की वैल्यू k माइनस 5k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन इसके आगे देखो ये होगा बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म, बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म्स। तो ये देखो कैसे होगा, k इन दोनों का प्रोडक्ट x क्या है 6k स्क्वेयर। तो 6k स्क्वेयर में सम देखिए उसका माइनस 5k कब आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस 1 से 6, 2 से 3, 6 के फैक्टर यही होते हैं। इसमें देखिए माइनस 5 कब आएगा। अगर मैं माइनस का 6 ले लेता हूँ और प्लस का 1 लेंगे तो इसका सॉल्यूशन नहीं आएगा, इसका सॉल्यूशन गलत आएगा। हमको ये दोनों माइनस लेंगे, -2 इज इक्वल टू -2 और -3 लेंगे तो इसका सॉल्यूशन आएगा। 1 और -6 से इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। k स्क्वेयर -2k फिर -3k प्लस -3k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है k, तो मैं k बाहर निकाल लेता हूँ, k -2 इसका ये आ गया। इसमें देखो प्लस माइनस -3k, इसमें क्या कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है तो मैं इसमें -3 कॉमन बाहर निकाल लेता हूँ। तो माइनस माइनस प्लस प्लस k प्लस माइनस -2, तो इसका आंसर आएगा k -2 और k -3। k की वैल्यू या तो -2 हो सकती है या फिर k की वैल्यू या तो ये माइनस है इधर दूसरी साइड जाके प्लस, k की वैल्यू या तो 2 होगी या फिर k की वैल्यू 3 होगी। k की वैल्यू इन दोनों वैल्यू में से कोई भी हो सकती है, ये दोनों ही वैल्यू k के लिए परफेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 फॉर वट वैल्यू ऑफ k x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 3 इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन k प्लस 1। इक्वेशन है हमारे पास k प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2k प्लस 3 इंटू y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ऑल्सो राइट द इक्वेशन।
हमको इसकी इक्वेशन भी लिखनी है। तो इसमें देखो, इसमें हमको क्या क्या करना है, एक तो के की वैल्यू फाइंड करनी है और इसकी इक्वेशन भी लिखनी है। तो पहले के की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो एक्स इंटू के, 2k प्लस 2। ये देखो एक्स, वाई की वैल्यू 3, 3 इंटू 2 6, 6k, 3 इंटू 3 9 प्लस 9 ब्रैकेट, इसमें बार माइनस है, यहाँ पे 1 इक्वल टू 0। तो ये देखो 2k प्लस 2, बार माइनस, तो ये माइनस 6k, बार माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज, तो प्लस का माइनस, -1 इक्वल टू 0। तो ये देखो 2k और 6k, इसका क्या आएगा -4k, -9 -1 -10 और +2 -8 इक्वल टू 0। ये 8 इधर जाएगा, प्लस -4k इक्वल टू 8। यहाँ पे ये 4 मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड, तो k इक्वल टू 8/4। k की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, k की वैल्यू 2। तो k की वैल्यू हमारे पास 2 नहीं -2 आई, यहाँ पे -4 था तो -k इक्वल टू 2। अगर ये माइनस इधर -2 के पास ट्रांसफ़र, तो -2, k की वैल्यू -2 आ गई। तो अब हम इक्वेशन लिख लेते हैं। k की -2 है तो k की जगह हम -2 लिखना, -2 प्लस 1 इंटू में -2 प्लस 1। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इसकी इक्वेशन सिंपल सी है। इसकी इक्वेशन बन जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, या फिर x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इनमें से कोई सी भी इक्वेशन आप लिख देते हो तो आपकी सही है, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ये बिल्कुल ओके है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में है इफ़ x इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस 2k और y की वैल्यू है -1 प्लस k। ये दोनों हमारे पास वैल्यू गिवन है और इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये इसकी इक्वेशन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है, k की वैल्यू फाइंड करनी। तो पुट कर देते हैं हम वैल्यू, 2x की वैल्यू 1 प्लस 2k -3 इंटू वाई की वैल्यू -1 प्लस k प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये इतना हो गया। तो अब देखिए 2 इंटू 1 2 प्लस 4k माइनस माइनस प्लस प्लस 3 -3k प्लस 5 इज इक्वल टू 0, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब आगे देखिए 4k और -3k, इससे क्या आ गया k, प्लस 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 2 10, प्लस में 10k। तो k की वैल्यू क्या है 10, ये प्लस का -10, k की वैल्यू -10, ये प्लस में है, दूसरी साइड जाके माइनस, इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो k की वैल्यू हमारे पास -10। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी यहाँ पे कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 द फाइंड सॉल्यूशन फॉर्म x इज इक्वल टू a, x की वैल्यू a, y की वैल्यू, x की वैल्यू a और y की वैल्यू 0 और एक और बार, ये तो इसका फर्स्ट है। और दूसरा सेकंड सॉल्यूशन देखिए, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू b। तो पहली इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो पहली इस इक्वेशन में पहले हम ये पुट करेंगे, फिर ये पुट करेंगे, ये दोनों हमको इसके इस में अंदर पुट करना है। तो 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू a है तो 3a, 2y की वैल्यू 0 तो ये 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 6। a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2, 3 इस साइड मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, तो 3 2 जा, तो a की वैल्यू 2 आ गई। अब इसमें सेकंड पुट करिए, x की वैल्यू 0 है तो ये कंप्लीट 0, y की वैल्यू b है तो ये क्या हो गया 2b इज इक्वल टू 6। तो b की वैल्यू क्या आ गई 6/2 3, b की वैल्यू है हमारे पास 3, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3। तो अब दूसरी इक्वेशन दे रखी है हमारे पास 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन है। तो इसको देखिए, x की वैल्यू a तो 5a माइनस y की वैल्यू 0 तो ये कंप्लीट 0, तो इसको हम रहने देते हैं लिखने को, इक्वल टू 10। a की वैल्यू 2 आ गई, कैसे 5 2, a की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई।
दूसरा सॉल्यूशन पुट करेंगे, x की वैल्यू 0 है तो ये कंप्लीट 0 हो गया, y की वैल्यू b है तो -2y इज इक्वल टू 10, y की वैल्यू क्या थी b, तो 2b इज इक्वल टू 10, b ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो b की वैल्यू 5, इसमें b की वैल्यू 5, a की वैल्यू 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 था। क्वेश्चन 9 कंप्लीट हो गया, तो हम करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द फोर्स एक्सर्टेड टू पुल ए कार्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी। एक्सप्रेस द स्टेटमेंट एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बाय टेकिंग द कांस्टेंट मास इक्वल टू 6 kg। हमको मास क्या लेना है, मास इज इक्वल टू 6 kg, मास 6 kg लेना है, और एक्सेलरेशन हमको एक्सेलरेशन दे रखी है, एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसमें हमको फाइंड क्या करना है, हमको फोर्स फाइंड करना है। तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो आपको फोर्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स मास कितना है 6, एक्सेलरेशन कितनी दे रखी है 5, तो फोर्स कितना आ गया 6 × 5 30, और फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन, तो 30 न्यूटन। ये इसका फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट का आंसर ये है। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स का फॉर्मूला फोर्स इनटू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो वैल्यू पुट कर दिए। फोर्स की वैल्यू, मास की वैल्यू है 6, एक्सेलरेशन भी 6 36, तो इसका 36 न्यूटन। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया, तो आपका चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया। तो और चैप्टर अब हम अगली वीडियो में करेंगे, मैं आपको पूरा एलिमेंट्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। अगर अच्छी वीडियो लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।